तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम लोगों का लंच और ब्रेकफास्ट हो गया था राखी वगैरह बांधने के बाद। तो राखी जो है हम लोगों 7:30 के पहले ही बांध लिया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, उसके बाद हम सो गए थे। तो अभी 4 बजे सो के उठा गया है। तो अभी मैं और प्रज्ञा जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे आप नोएडा का सरोजनी मार्केट कह सकते हैं। तो जी हाँ, हम जा रहे हैं अट्टा और मैं आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ और आप भी देखिए वहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और मैं तो कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन मैं प्रज्ञा को लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए, क्योंकि अभी उसका भी जाने का टाइम हो गया है। तो वो कह रही थी कि चलो कुछ सामान ले लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में और चलिए चलते हैं अट्टा। तो सबसे पहले हम लोग तैयार हो जाते हैं। तो अभी प्रज्ञा तैयार हो रही है और मैं भी जाके फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो मैं जिस मार्केट के बारे में बात कर रही हूँ वो अट्टा मार्केट जो है वो नोएडा सेक्टर 18 में पड़ता है। तो हमारे घर से जो है हम मेट्रो से भी जा सकते हैं और ऑटो से भी जा सकते हैं। तो मेट्रो से क्या है ना, एक बार मेट्रो चेंज करना पड़ता है और घर से जो है मेट्रो के लिए हमें ई रिक्शा करना पड़ता, तो वो बहुत झंझट हो जाता। और शाम भी हो गई थी, 5 बज रहे थे, तो हमें जल्दी घर भी आना था, इसीलिए हमने ऑटो प्रेफर किया, क्योंकि ऑटो और सोसाइटी के बाहर ही ऑटो मिल जाता है, तो हमने ऑटो ही प्रेफर किया। और ऑटो जो है डायरेक्ट सेक्टर 18 में पहुंचा देते हैं, मतलब अट्टा मार्केट के जस्ट पास में ही पहुंचा देते हैं। तो 18 में पहुंचने के बाद हम लोग ने यहाँ पे एक फेमस चाय की दुकान है, जहाँ से जो ये चाय में मसाला डालते हैं ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है। और कुल्हड़ वाली चाय की तो बात ही अलग होती है। तो शाम भी हो गई थी, घर से हमने पिया भी नहीं था, तो हम लोग पहले पी लेते हैं। और ये जो मार्केट है ना, वो मेट्रो स्टेशन का जो एग्ज़िट गेट है, सेक्टर 18 का जो एग्ज़िट गेट है मेट्रो स्टेशन का, वहीं से ही लगनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए कितनी पतली सी सड़क है और दोनों तरफ से शॉप्स लगी रहती हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जो आगे शॉप है ना, वहाँ पे ये मोबाइल का जितना भी कवर और ये सब होता है, लेमिनेशन और ये लगा के रखा था। और मेंस के शूज़ और टी शर्ट्स वगैरह मिल रहे थे और मेकअप का भी सामान मिल रहा था। और यहाँ देखिए ये इन्होंने कुर्तियाँ लगा के रखी थी, कुर्ती का सेट भी था, मतलब प्लस दुपट्टा और प्लाजो पैंट, खाली कुर्तियाँ भी थी, सबके अलग अलग प्राइस थे और बहुत ही सुंदर सुंदर कुर्तियाँ थी। मतलब हम जो ऑनलाइन भी जो मंगाते हैं ना, वो मुझे तो फैब्रिक सेम ही लगती है जब तक हम ब्रांड का नहीं मंगाते हैं कोई। तो मतलब आप डेली वेयर के लिए और कहीं, हाँ, अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हैं या फिर जॉब करते हैं तो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, आप बदल बदल के पहन के जा सकते हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छे बहुत सारे अच्छे प्रिंट थे, बहुत फैब्रिक जो था वो कॉटन भी था, कॉटन रेयॉन भी था और जॉर्जेट फैब्रिक भी था, हर फैब्रिक में मिल रहे थे। और ये देखिए जो फुटवेयर थे ना, उसकी तो बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारा सुंदर सुंदर डिज़ाइन था। और फुटवेयर का जो प्राइस है ना, वो फ्लैट जो थे वो 150 मिल रहे थे और हील्स जो बहुत ज़्यादा हाई हील्स थे वो 200 तक के मिल रहे थे। और ये लेडीज़ जीन्स भी मिल रही थी। और इयररिंग्स है ना, तो इयररिंग का प्राइस वहाँ पे जितने भी इयररिंग के स्टॉल थे सब एक ही था। मतलब बड़े इयररिंग्स आप ले रहे हो तो वो 100 रुपीज़ में पड़ेगी और बाकी छोटी इयररिंग्स ले रहे हो तो वो 50 रुपीज़ में पड़ेगा। और जो बहुत छोटी छोटी इयररिंग्स होते हैं, जैसे टॉप्स टाइप के होते हैं, स्टड होते हैं, वो सारे 30 रुपीज़ में पड़ेंगे। तो इयररिंग्स का जो प्राइस है वो तो मुझे सही लगा, क्योंकि मीशो वगैरह में ना 150, 120, 130 ऐसे मिलता है और आने के बाद फिर चेंज करो, नहीं पसंद आया तो ये सारा रहता है। यहाँ पे आप खुद अपने हाथ से देख के ले सकते हो। और ये देखिए दूसरा स्टॉल था ना, यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर कुर्तियाँ थी। मतलब कुर्तियों का प्राइस सभी जगह एक ही है, आप बार्गेन नहीं कर सकते, मतलब उन्होंने प्राइस सेट करके रखा है। तो अगर खाली कुर्ती ले रहे हैं तो वो 300 रुपीज़ में मिल रही है। और सेट के साथ, जैसे ये जो है ना, ये कुर्ता का सेट है तो ये 500 में मिलेगा। चिकनकारी लॉन्ग कुर्तियाँ भी थी जो कि 600 में मिल रही थी। वो भी बहुत ही प्यारी प्यारी थी, जॉर्जेट की फैब्रिक में थी। और ये सारी जो पैंट का सेट जो अभी देख रहे हैं ना आप, ये कॉटन में था। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि हर साइज़ में अवेलेबल है, आप अपना साइज़ ज़रूर देख के ख़रीदें, हड़बड़ी में नहीं ख़रीदें, क्योंकि एक्सचेंज का थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको उतनी दूर आना पड़ेगा एक्सचेंज करने के लिए।
और बैग्स की भी बहुत सारी वैरायटी थी। यहाँ पे ये एक शॉप है जहाँ पे बैग्स की जो है सेल लगी हुई थी। 250 में छोटा बड़ा कोई सा भी आप बैग लेते हो तो वो 250 में पड़ेगा। तो इस शॉप में क्या है ना कि जो क्लचेस वगैरह थे छोटे छोटे साइज़ के, बहुत छोटे साइज़ के जो भी होते हैं ना, वो सारे 250 के थे, मगर वो बाहर जो है 100, 150, 200 ऐसे मिल रहे थे। तो ऐसी शॉप में ना सिर्फ बड़ा बैग लेने में ही फ़ायदा है। हम लोग देख रहे थे ये जितने भी हैं ना, ये सारे 250 के ही इसमें दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने सेल प्राइस लगा के रखा था। तो कोई सा भी आप ख़रीदो तो वो 250 में ये देंगे। तो यहाँ से इसीलिए बड़ा बैग ख़रीदने में ही फ़ायदा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये छोटे जितने क्लचेस वगैरह ये सब बाहर 100, 150, 200 तक आपको आराम से मिल जाएंगे। और बाहर आप बार्गेन भी कर सकते हो। जिन्होंने सेल प्राइस नहीं लगा के रखा है ना, उनसे आप आराम से बार्गेन कर सकते हो। तो और अगर ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदते हैं ना, तो वो लोग छोड़ भी देते हैं कुछ पैसा। तो ये देखिए सेम वही चीज़ें हैं, बाहर मिल रही थी। बाहर उन्होंने स्टॉल लगा के रखा था, वहाँ पे बाहर ही मिल रही थी। तो ये भी सारी जो है ये इनके भी अलग अलग प्राइस इन्होंने लगा के रखा था। जो थोड़ा पार्टी वेयर है ना, वो मिल रहा था 200 में, और बाकी ये सब जो हाथ में था ना, वो 100, 150 ऐसे में था। और ये चश्मे वगैरह भी मिल रहे थे। और स्लीपर्स की तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया वैरायटी थी, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन। फ्लैट्स में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। और ये जो सूट है ना, ये जो कुर्ता आप देख रहे हैं ना, ये सेम मैंने मिंत्रा पे देखा था। ऋतु कुमार, जो लेबल ऋतु कुमार का होता है, सेम वैसा ही, और वो 7000 का था। और यहाँ पे उसका हाँ ये है कि ये सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी रहता है। तो ये 600 में मिल रहा था, मगर मुझे समझ में नहीं आता, इसकी भी फैब्रिक बहुत सॉफ्ट थी, बहुत ही अच्छी थी। तो ये देखिए यहाँ पे भी बैग के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, लाइन से ही बैग के। और ये छोटे छोटे बच्चों के शूज़, स्लीपर्स वगैरह थे। इनके भी प्राइस अलग अलग थे। जैसे स्लीपर्स जो है सिंपल, वो 100 रुपीज़ में थे, बाकी शूज़ वगैरह वो 150, 200 ऐसे में ही था। और लगभग सभी स्टॉलों पे रेट आपको सेम ही मिलेगा। बस जिन्होंने सेल नहीं लगाई है, आप उनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं। और ये क्लचर्स वगैरह की शॉप थी। यहाँ क्लचर्स 10 रुपीज़ से 50 रुपीज़ तक थे। और ये देखिए सॉफ्ट टॉयज़ था बच्चों के लिए, ये भी 100 to 150, 200 बड़ा जैसे लेते जाओगे। और ये सबसे अच्छी बात है ना, ये बार्गेनिंग करो ना तो ये कम कर लेते हैं। बताएंगे तो बहुत ज़्यादा, लेकिन आप बार्गेन करो तो कम कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल जो कंगन होते हैं ना, गोल्ड लगते हैं बट होते नहीं हैं, गोल्ड टाइप के थे, वो भी थे अच्छे। वो भी 150 के आपको पेयर्स मिल रहे थे। जो बड़े कंगन थे वो 2 मिल रहे थे, बाकी छोटी छोटी जो चूड़ियाँ थी ना, वो 4 मिल रही थी 150 की। और जो ऐसे कंगन पहनते हैं ना, वो यहाँ पे खरीद सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन था। और ये देखिए इयरिंग्स तो बहुत सारी थी, मतलब बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन में झुमका। ये सारी सेम इयरिंग्स ना मीशो पे अगर आप देखोगे तो 150, 180 ऐसे मिलेगा। और फिर इतने दूर से आता है, फिर कुछ डैमेज हुआ, ये हुआ, तो आपको वापस करना पड़ेगा, फिर चेंज करो या फिर रिटर्न करो। मगर यहाँ पे क्या है ना, आप आराम से देख के ले सकते हो। तो ये थी हमारी शॉपिंग। और शॉपिंग करते करते अंधेरा भी हो गया था, और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। तो घर जाने से पहले हमने फ्राइड मोमोज़ खाए, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर हमने वहीं से ही ऑटो कर दिया था, ऑटो करके हम डायरेक्ट घर पहुँच गए। और बाबू से भी मैं 2-3 घंटे दूर थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसका रिएक्शन देखूँगी कि कैसा रहता है। इतने दूर, इतना देर से मुझे देखा नहीं था उसने। तो ये देखिए अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और ये पीछे ले लो। अब जो है वापस जब जाएंगे अपने घर, देखेंगे बाबू क्या देखता है, कि कितना खुश होता है कि नहीं। वैसे मैं पूछ रही थी ना, बीच बीच में फ़ोन करके पूछ ले रही थी कि क्या कर रहा है। तो सब लोग बोल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, भाई था, दोनों भाई थे और ये भी थे, तो उसको कमी बिल्कुल भी नहीं लगी। वो खेल रहा था, मस्त था। सब लोग और सो गया था ना, सबसे बड़ी बात ये है कि सो गया था। सो के उठते हैं ना बच्चे तो चार्ज रहते हैं। फिर उन्हें दूध वगैरह मैं दे आई थी, तो उन्हें फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगी उसे, वो खेल रहा था आराम से। और मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ही उमस भरा मौसम था, इसीलिए ना इतना पसीना पसीना हो गए थे हम लोग। एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, एक तो पतली सी रोड है ना, चारों तरफ शॉप्स लगी हैं, तो वहीं पे ही देखना रहता है क्या जो भी ख़रीदना है, और भीड़ भी बहुत रहती है।
तो ये देखिए अब घर पहुंच गए हैं और ये मुझे देखते ही दौड़ा दौड़ा आया। एक इसके लिए हम लोग फिरंगी लेके आए थे खेलने वाली, तो ये वही उसी में ही फंस गया देखने में ही। कौन आया बाबू? तो फाइनली अब हम लोग घर पहुंच चुके हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बट कोई नहीं, हम लोग कामयाब हो गए शॉपिंग करने में और बहुत सारी शॉपिंग की और बहुत मज़ा भी आया। और लास्ट में हमने मोमोज़ भी खाए, वो भी फ्राइड मोमोज़, बहुत ही टेस्टी थे। और मैं क्या क्या लेके आई हूँ मैं उसको आपको एक छोटा सा वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि जो मैंने ख़रीदा है उसकी क्वालिटी कैसी है। मतलब जैसे थोड़ा सस्ते रेट में सामान मिल जाता है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं होती है, और बहुत ही अच्छी होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो देखने के बाद लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा। बाय कर दो बाबू, बाय। हे गाइस।